हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि ऑप्टिक्स में हमारा प्रिज्म वाला चैप्टर चल रहा है, जिसके 2 लेक्चर्स मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। आज ये प्रिज्म वाले चैप्टर का 3rd लेक्चर है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उसके बाद हमारा प्रिज्म वाला चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। टेंशन ना लो, नवंबर लास्ट तक आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले स्टूडेंट, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण तथा परिक्षेपण, एक पढ़ेंगे कोणीय परिक्षेपण के बारे में, और पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम की वर्ड विक्षेपण क्षमता के बारे में, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल मिस मत करना, तभी 90+ आएंगे। कहने से 90+ नहीं आते हैं। मैं आपको जितनी वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ ना, वो सारी के सारे स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। कब? बोर्ड एग्जाम्स में। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, ना मिस किया करो, पूरा देखा करो, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो इसमें आज की हमारी पहली हेडिंग है प्रकाश का वर्ड विक्षेपण तथा परिक्षेपण। इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आपने देखा होगा आसमान में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में आप सभी को पता है कि 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, सभी को पता होगा। सेम स्टूडेंट, जब हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश, जब हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है 7 रंगों की किरणों में, 7 रंगों की प्रकाश किरणों में टूट जाती है। आपको दिखाई दे रहे हैं 7 कलर्स हैं स्टूडेंट। कितने कलर्स हैं? 7। तो जब हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की कोई किरण डालते हैं तो उससे जो प्रकाश निकलेगा वो 7 रंगों के प्रकाश में टूट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ड विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहते हैं। तो मैंने देखो यही लिखा है, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह विभिन्न रंगों की, बहुत सारे कलर्स हैं, आप सभी को दिखाई दे रहा है, विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में टूट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहते हैं। तो हमने तो यहाँ पर इस प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली है, लेकिन इससे जो प्रकाश निकल रहा है वो 7 रंगों की प्रकाश किरणों में टूट चुका है। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डालते हैं तो प्रिज्म से जो प्रकाश निकलेगा वो 7 रंगों की प्रकाश किरणों में टूट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ड विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहते हैं। अब ये 7 कलर होते कौन कौन से हैं? V का मतलब वॉयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड। अब मैंने इसी सीक्वेंस में दिखाना है स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी कलर का होता है और सबसे कम जो विचलन होता है वो लाल कलर का होता है। तो सबसे ऊपर लाल कलर होता है और सबसे नीचे बैंगनी कलर होता है। ऐसा क्यों होता है मैंने यहाँ पर सब कुछ दिखा दिया स्टूडेंट, टेंशन ना लो। तो ये 7 कलर्स के नेम हो जाएंगे, आप बना सकते हो आसानी से। पैसिव स्टूडेंट आप ये ना हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो तो शायद ये तो सब कुछ सबको पता होगा। प्रिज्म से जो किरणें निकलती हैं वो 7 रंगों की प्रकाश किरणों में टूट जाती हैं। कौन कौन से कलर होते हैं आप सभी को पता होगा शायद। इस सूत्र को याद रख लेना, विब्ग योर करके, विब्ग योर, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट, जब प्रिज्म से जो प्रकाश किरणें निकलेगी वो इन तरह के ये 7 रंगों के प्रकाश किरणों में टूट जाती है, ठीक है ना। श्वेत प्रकाश की किरण डाली थी, लेकिन प्रिज्म से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी वो 7 रंगों के प्रकाश किरणों में टूट चुकी हैं। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, कांच का जो अपवर्तनांक है बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। इस चीज़ को याद रखना। जो हमने कांच ले रखा है, प्रिज्म किसी कांच का बना होगा, तो जो हमने कांच ले रखा है इसका अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। और आप सभी को मैं प्रिज्म वाले चैप्टर में सूत्र पढ़ा चुका हूँ, डेरिवेशन भी कराया था मैंने, λm बराबर n-1a। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं बैंगनी और लाल कलर की बात करूँ तो बैंगनी कलर के लिए हमारा ये सूत्र बन जाएगा, डेल्टा V बराबर NV-1a, और लाल कलर के लिए हमारा ये सूत्र बन जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, जब बैंगनी कलर का अपवर्तनांक लाल कलर से ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है? NV का मान NR से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा V का मान डेल्टा R से ज़्यादा होगा। मतलब बैंगनी कलर का जो विचलन है वो लाल कलर से ज़्यादा होगा। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है और सबसे कम इसके लिए होता है लाल कलर के लिए। इसी वजह से बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का जो विचलन है स्टूडेंट वो सबसे कम होता है। क्यों होता है? कांच के अपवर्तनांक की वजह से। तो उम्मीद करता हूं प्रकाश का वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं क्लियर हो गया होगा। आपको ये सब कुछ तैयार कर लेना है स्टूडेंट, ओके। उसके बाद अगली हेडिंग आती है स्टूडेंट हमारी कोणीय परिक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। अब होता क्या है, देखो ये प्रिज्म है, प्रिज्म से मैंने यहाँ पर केवल 2 प्रकाश किरणें दिखाई हैं, श्वेत प्रकाश डाला। यहाँ पर मैं केवल 2 किरणें दिखा रहा हूँ, एक तो मैंने रेड दिखा दी है और दूसरी मैंने वॉयलेट दिखा दी है, ठीक है। अब जब इन किरणों को आप पीछे हटाओगे
तो ऐसा लगेगा कि बिंदु ओ पर जाकर दोनों की दोनों किरणें मिल रही हैं, और यहाँ पर इन दोनों किरणों के जो बीच एंगल है वो स्टूडेंट कितना माना है मैंने, थीटा। कितना माना है, थीटा। और जब इस किरण को, ये वाली जो आ रही थी, इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये विचलन दिखा सकते हो, ठीक है ना। ये वाला क्या है, डेल्टा आर है, लाल कलर का विचलन है, विचलन कोण कह सकते हो। और नीचे तक मिलाओगे तो बैंगनी कलर के लिए विचलन कोण हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली किरण किसकी होगी, बैंगनी कलर की, और ऊपर वाली किरण किसकी होगी, रेड कलर की, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो वायलेट कलर का होता है, और सबसे कम जो विचलन होता है स्टूडेंट वो रेड कलर का होता है। सब आप सभी को इतना तो तैयार हो गया होगा। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है, दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण, दो रंग हैं, ये निर्गत किरण हैं, इनके बीच कौन सा कोण बन रहा है, थीटा। दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, उन रंगों के लिए। तो ये केवल जो कोणीय परिक्षेपण है स्टूडेंट किसके लिए होगा, केवल वॉयलेट और रेड कलर के लिए होगा। आप यहाँ पर सातों कलर में से किन्हीं भी दो किरणों के बीच दिखा सकते हो। यहाँ पर मैं बैंगनी और लाल की बात कर रहा हूँ, आप जिस कलर की बात कर रहे हो उस कलर को स्टूडेंट यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर है। सपोज करो मैं अगर यहाँ पर ब्लू और ग्रीन लूंगा तो क्या करूँगा, सबसे नीचे ब्लू है तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी माइनस डेल्टा जी। इस तरीके से किन्हीं भी दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय परिक्षेपण को दिखा सकते हो। उन्हीं किरणों को आप यहाँ पर लोगे, वी और आर ले रखा है, आप यहाँ पर बी और जी ले लोगे। जो भी दो किरणें हैं, एक नीचे होगी एक किरण ऊपर होगी, तो जो नीचे है वो नीचे ही रहेगी, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट कोणीय परिक्षेपण होता है। अब एक बार फिर समझ लो, दो रंग हैं, वॉयलेट और रेड की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कोई भी दो कलर ले सकते हो आप जो प्रिज्म में से निकल रहे हैं, ठीक है। तो दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच, ये दो किरणें निकल रही है दोनों किरणें, तो दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। तो रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना पड़ेगा यार। तो याद रखना, चित्र में थीटा लाल व बैंगनी रंग के लिए कोणीय परिक्षेपण है। आप किन्हीं भी दो कलर के लिए दिखा सकते हो जैसा आपका मन करे, ओके। अब देखो स्टूडेंट, थीटा बराबर क्या सूत्र बना, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बना। अभी आपको मैं ऊपर करा चुका हूँ स्टूडेंट, डेल्टा बी बराबर क्या है, एन वी माइनस वन ए है, और डेल्टा आर बराबर क्या है, एन आर माइनस वन ए। तो आपको बस यही सूत्र यहाँ पर लगा देने हैं। तो थीटा बराबर एन वी माइनस वन ए माइनस एन आर माइनस वन ए। अब देखो स्टूडेंट, इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जितना लिखा हुआ है, ठीक है। बस मेहनत करते हो स्टूडेंट, आप सभी के साथ हम भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। 90+ तभी आएंगे जब आप खुद भी मेहनत करोगे, ठीक है। टेंशन ना लो, सपना आपका पूरा हम कराएंगे, बस हमारे साथ तैयारी करते रहो, हमको सपोर्ट करते रहो। आपकी पूरी तैयारी की गारंटी हमारी रही, वो भी बेस्ट तरीके से। पूरी यूट्यूब पर स्टूडेंट आपको इस तरीके से कोई भी तैयारी नहीं कराने वाला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इसी को आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, थीटा बराबर ए कॉमन है, बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह गया, एन वी माइनस वन, इस माइनस का अंदर मल्टीपल कर दो, माइनस एन आर और प्लस वन, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर ए। तो ये थीटा के लिए सूत्र निकल के आ जाएगा। यहाँ से आप थीटा का मान निकाल सकते हो। अगर आपको बैंगनी रंग के लिए पूर्णांक दे रखा है, लाल रंग के लिए पूर्णांक दे रखा है और प्रिज्म कोण दे रखा है, एक यहाँ पर प्रिज्म कोण है, तो आप आसानी से स्टूडेंट थीटा का मान निकाल सकते हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी दो डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो कोई भी डाउट हुआ करेगी, डिसलाइक की बजाय मुझे कमेंट में ना सजेस्ट कर दिया करो कि सर हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, इसको और अच्छे से समझाओ। आपकी हर चीज़, आपके हर कमेंट को स्टूडेंट मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से पढ़ के बच्चा 90+ स्कोर करे। तो पॉसिबल है, बस आप मेहनत करो, ओके। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, प्रकाशिक माध्यम की वर्ड विक्षेपण क्षमता। प्रकाशिक माध्यम की वर्ड विक्षेपण क्षमता। तो यहाँ पर अगली हेडिंग डालो, प्रकाशिक माध्यम की वर्ड विक्षेपण क्षमता। अब किसे कहते हैं स्टूडेंट, ये समझ लो। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बैंगनी तथा लाल रंग की, बैंगनी तथा लाल रंग की किरणों के बीच बने निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण थी, निर्गत किरणों के बीच बने, निर्गत किरणों के बीच बने कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण तथा माध्य रंग, ब्रैकेट में लिख लो आप पीला, तथा माध्य रंग पीला। याद रखना माध्य रंग जो माना जाता है स्टूडेंट वो कौन सा होता है, पीला होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तथा माध्य रंग पीला के विचलन कोण के विचलन कोण के
अनुपात को प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिख सकते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या है स्टूडेंट, अब देखो मैंने आपको बताया था कि बैंगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच कोणीय परिक्षेपण, ये आपका थीटा होता है, तथा माध्य रंग क्या माना हमने, पीला, के विचलन कोण, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई। क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई। के अनुपात को, थीटा अपॉन डेल्टा वाई का अनुपात क्या कहलाता है स्टूडेंट, प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन आप इसी से बना सकते हो। दो रंगों की निर्गत किरण, कौन कौन से दो रंग है हमारे पास, एक हमारे पास स्टूडेंट रेड है, दूसरा बैंगनी है, के बीच बना है क्या, कोणीय परिक्षेपण, और माध्य रंग क्या है हमारा, पीला, के विचलन कोण के अनुपात को प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो रटना नहीं यार, फिजिक्स को समझ लो, अब तक बचपन से रटते ही तो आ रहे हो, क्या मिला, कुछ मिला नहीं मिला, बट यहाँ पर रटना छोड़ दो। अब देखो मैं आपको स्टूडेंट थीटा की वैल्यू बता चुका हूँ, बट बैंगनी और लाल की बात कर रहा हूँ तो थीटा बराबर क्या था हमारा, NV माइनस NRA, आप ऊपर देख सकते हो यही तो है, तो थीटा की जगह हमने ये रख दिया। उसका डेल्टा वाई अगर आप निकालोगे तो आप सभी को मैं करा चुका हूँ, NY माइनस 1A, जैसे हमने निकाला डेल्टा M, आपको ये सूत्र याद रखना है, डेल्टा M बराबर N माइनस 1A, क्योंकि ये जो बात हो रही है वर्ण विक्षेपण क्षमता की, ये पतले प्रिज्म के लिए हो रही है, और पतले प्रिज्म के लिए हम इसी सूत्र को लगाते हैं। ओके, तो डेल्टा वाई का मान आ गया, थीटा का मान आ गया, बस ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ उठा के रख सकते हो। इसलिए ओमेगा बराबर थीटा की जगह रखोगे NV माइनस NRA, और डेल्टा वाई की जगह रखोगे NY माइनस 1A, तो ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ओमेगा बराबर क्या बचेगा, NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट ओमेगा के लिए ये भी सूत्र निकल के आ जाएगा। अगर आपको तीन कलर हैं, बैंगनी है, रेड है और येलो है, इनके अगर आपको अपवर्तनांक दे रखे हैं तो आप आसानी से प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी मुझे बताया करो, ठीक है, डिसलाइक मत किया करो, मुझे बताया करो, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसको सुधार कर सकूं। मुझे जब तक सजेशन नहीं दोगे तो मुझे क्या पता पड़ेगा स्टूडेंट कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। ये सब आप डिसाइड करो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या बेकार पढ़ा रहा हूं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताया करो। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या रहेगा, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद मैं एक बोर्ड पर सब कुछ लिख दूंगा। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम क्या है, और रमन प्रभाव, बस ये तीन हेडिंग्स और रह गई हैं। उसके बाद हमारे ये जो चैप्टर है स्टूडेंट फिनिश हो जाएगा। तो तीनों डेफिनेशंस को मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। उसके साथ ही हमारा प्रिज्म वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कल कराऊंगा, टेंशन ना लो। ओके, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपने पढ़ा होगा कि सूर्य से पृथ्वी पर सभी को पता है प्रकाश आता है, लेकिन वायुमंडल में धूल के कण, वाष्प के कण होते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो प्रकाश है इन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसको विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित या फैला दिया जाता है। ये आप सभी ने पढ़ा होगा। और प्रकाश का बहुत कम ही भाग हमारी पृथ्वी तक आ पाता है। इतना पढ़ा है ना, बस यहाँ पर यही फॉलो करने वाले हैं। जब प्रकाश किरणें ऐसे माध्यम से होकर गुजरती हैं जिसके कणों का आकार, इसको याद रखना, जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम हो। जो भी कण पार्टिकल्स हमने ले रखे हैं उनका जो आकार है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए। धूल के कण हैं, वाष्प के कण हैं, तो इनका जो आकार है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो इनका जो आकार है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होता है। तो धूल के कण हो गए, वाष्प के कण हैं, इनका आकार बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर ये फॉलो होगा। तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम होता है, तो वे कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर, तो वो कण क्या करते हैं, पहले जो प्रकाश आ रहा है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे और अवशोषित करके उसके विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित या फैला देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है अवशोषित कर उसको अन्य दिशाओं में विकृत कर देते हैं, इसका मतलब फैलाना। और इसी घटना को स्टूडेंट हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो याद रखना, ये साइंटिफिक डेफिनेशन है। जब प्रकाश किरणें किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरती हैं जिनके कणों का आकार प्रकाश के, कोई भी कण ले लो, धूल के कण हैं, वाष्प के कण हैं, अगर इनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम है
बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये कण क्या करते हैं स्टूडेंट, उस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके उसे विभिन्न दिशाओं में फैला देते हैं या प्रकीर्णित कर देते हैं। इसी घटना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो एक दो बार इस डेफिनेशन को तैयार करोगे तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। रटना नहीं, केवल समझने की कोशिश करो कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजर रहा है जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वे कण क्या करते हैं, प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और उसे अवशोषित करके विभिन्न दिशाओं में फैला देते हैं। अब जो प्रकाश पृथ्वी पर आना चाहिए, मैं वायुमंडल की बात कर रहा हूँ, जो प्रकाश पृथ्वी पर आना चाहिए उस प्रकाश को धूल के कण और वाष्प के कणों में विभिन्न दिशाओं में फैला दिया। इसी वजह से सूर्य से जितना भी प्रकाश आता है उसका बहुत कम ही भाग हमारी पृथ्वी तक पहुँच पाता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, अब देखो इसी के संबंध में वैज्ञानिक लॉर्ड रेले इन्होंने प्रकीर्णन नियम दिया। क्या दिया, किसी कण द्वारा, धूल के कण वाष्प के कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, इसको अगर हम आई मान लें, प्रकीर्णित प्रकाश की तो तीव्रता उसको हमने क्या मान लिया, आई, उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चतुर्थघात का मतलब 1/λ4, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बट्टे में लिखा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। कंडीशन वही है, जबकि कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा हो। ये तभी फॉलो होगा जब कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत कम है। जो बात मैंने वहां पर बताई वही वैज्ञानिक लॉर्ड रेले ने यहाँ पर लगाई है इस नियम को बनाने में। तो यहाँ पर प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कब, जब कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा हो, बहुत कम हो, तब ये नियम लागू होता है। तो आई प्रोपोर्शनल 1/λ4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही ईजी है, एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैंने नोट पॉइंट लिख रखा है। दृश्य प्रकाश आप सभी जानते हो, ऐसा प्रकाश जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं वही दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट कहलाता है। अब दृश्य प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सभी को पता है सबसे ज्यादा होती है स्टूडेंट, लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम। अब जब इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, लैम्डा का मान सबसे ज्यादा होगा। जब लैम्डा का मान स्टूडेंट ज्यादा है इसका मतलब आई का मान कैसा होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लाल कलर होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है, देखो सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका जो प्रकीर्णन है सबसे कम होगा, क्योंकि लैम्डा का मान बढ़ रहा है और लैम्डा का मान बढ़ेगा तो आई का मान घटेगा। याद रखना इस चीज को। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, बैंगनी कलर की बात करूं, तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रकीर्णन स्टूडेंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे अधिक होगा। तो स्टूडेंट ये है प्रकाश का प्रकीर्णन और लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। अब देखो प्रकाश के प्रकीर्णन के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय प्रकाश हमें लाली क्यों दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा विद न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको, और प्रकाश के प्रकीर्णन के जो अनुप्रयोग है जिन पर आधारित है जो घटनाएं हैं वो भी बताऊंगा, और रमन प्रभाव भी बताऊंगा। तो अगली वीडियो थोड़ी सी बड़ी आएगी, उसको पूरा देखना, बिल्कुल मिस मत करना। ये वीडियो स्टूडेंट थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपका कोर्स कंप्लीट कराना है और वो मैं करा के रहूँगा। बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपको एक एक चीज़ बहुत बारीकी से क्लियर कराई जा रही है। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी है ना, एक लाइक करने में कंजूसी मत करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी करना, जिससे आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठा सकें।